आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स 2.0 में। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में अर्थात प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ रहे हैं और कल का जब हमारा जो टॉपिक था वो इस्लाम धर्म के बारे में था, अर्थात हमने मोहम्मद हजरत साहब के बारे में पढ़ा था, उनके बारे में विश्लेषण किया था। दोस्तों एक मिस्टेक जो मेरे से हो गई थी, क्योंकि ऑफलाइन क्लास में मैं मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में चर्चा कर रहा हूँ, तो ऑनलाइन क्लास में एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ा रहा था, तो उस एंशिएंट हिस्ट्री की जगह मेरे मुंह से मॉडर्न हिस्ट्री निकल गया। तो थोड़ा सा इस चीज को आप लोग कर लीजिएगा, इसको इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि हो जाती है, कभी कभी गलती हो जाती है, लेकिन आपको नाम से पता चल जाएगा कि हम प्राचीन इतिहास के बारे में चर्चा कर रहे हैं। और आज का जो हमारा विश्लेषण है वो ईसाई धर्म के बारे में है। और आप देख रहे हैं कि मैंने लाल रंग से, अर्थात लाल जो मार्कर है हमारे पास, हमने इसको अंडरलाइन कर दिया है। कारण यह है, मैं ये भी आप लोग को बता दे रहा हूँ, या मैं सेकेंड टाइम वीडियो शूट कर रहा हूँ। फर्स्ट जो मैं वीडियो यहाँ तक किया था शूट, तो पता चला कि उसमें आवाज नहीं आ रही है, कुछ गड़बड़ी हो गया था। और डिस्प्ले का भी कंडीशन देख रहे हैं, बार बार ब्लिंकिंग कर रहा है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम ईसाई धर्म के बारे में चर्चा करते हैं। और चर्चा करने से पहले मैं आप लोग से एक बात करना चाहूंगा दोस्तों, मैथमेटिक्स 2.0 के परिवार को बढ़ाने में आप हमारी मदद कीजिए, अतः ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में शेयर कीजिए। और यदि आप न्यू व्यूअर हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और साथ ही साथ वीडियो पे लाइक कमेंट जरूर कीजिए, और हाँ बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आज हिस्ट्री यानी इतिहास जो स्पेशल बैच है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि बिहार एसआई, यूपी एसआई, एसएससी जीडी, ग्रुप डी और जितने भी आपके प्रतियोगिता जो परीक्षाएं जो होती हैं, कहने का मतलब जो भी कॉम्पिटिटिव आपके एग्जाम होते हैं, सब में क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, उसी के मद्देनजर को रखते हुए मैंने इसके ऊपर आज विश्लेषण करने का विचार बनाया। तो आइए हम ईसाई धर्म के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले ईसाई धर्म के संस्थापन के बारे में जाने, तो ईसाई धर्म के जो संस्थापक जो थे वह ईसा मसीह ही थे, अर्थात ईसाई धर्म के जो संस्थापक हुए वह ईसा मसीह हुए। अगर ईसा मसीह के जन्म के बारे में चर्चा की जाए तो बहुत सारे इतिहासकारों द्वारा इनके जन्म के बारे में डेट के साथ विश्लेषण किया गया, लेकिन बहुत सारे किताबों में साथ ही साथ जब इसके अंदर मतलब पूर्ण रूप से इसके बारे में अध्ययन किया गया, तो कहीं भी आप लोग देख लीजिएगा इनके जन्म का जो डेट है ना, उसको विश्लेषण नहीं दिया गया है, उसको नहीं अंकित किया गया है। फिर भी कुछ इतिहासकारों का मानना है कि 4 ईस्वी पूर्व में रोमन साम्राज्य में ईसा मसीह का जन्म हुआ था, और जो जन्म हुआ था उस गांव का नाम जो था वह बेथलेहम था। साथ ही साथ बात करें तो बेथलेहम जो जेरूशलेम के निकट में था। और एक चीज मैं आप लोगों को बता दूंगा, बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, जहां पे ईसा मसीह का जो घर था, जहां पे उनकी झोपड़ी जो कुटिया जो थी, अर्थात जो गृह स्थान था, उस जगह को हम नासरत कहते हैं। यह चीज याद रखना होगा। तो हमने जन्म के बारे में जाना, ईसा मसीह का जन्म 4 ईस्वी पूर्व में रोमन साम्राज्य में हुआ था, जो कि जेरूशलेम के निकट बेथलेहम नामक गांव में हुआ। और उस गांव में जहां पे उनका घर था, जो गृह स्थान था उनका, उस जगह को नासरत कहा गया। ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। साथ ही साथ आगे की बात की जाए पिता की, तो इनके पिता का नाम जोसेफ, कहीं कहीं जोजस भी लिखा होता है, इस पे आप लोग को ध्यान देना चाहिए कि जोसेफ जोजस दोनों एक ही हैं। और माता की बात की जाए, ईसा मसीह के माता का नाम मेरी हुआ, और इसको कहीं कहीं मरियम भी लिखा जाता है, तो आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा माता पिता। साथ ही साथ जन्म दिवस पर बात करें तो इनके जन्म दिवस पे ईसाइयों द्वारा एक बहुत ही पवित्र पर्व मनाया जाता है, जिसको आप क्रिसमस डे के नाम से जानते हैं। जैसे हर दिसंबर में 25 तारीख को यह मनाया जाता है, जैसे कि आप जानते हैं। तो इनके जन्म दिवस पे क्रिसमस पर्व को मनाया जाता है। साथ ही साथ आगे की बात की जाए दोस्तों, तो लगभग 30 वर्षों तक यह बेथलेहम के नजदीक में ही एक नाजरेथ गांव है, ठीक है ना, वहीं पे इन्होंने बढ़ई का काम किया था। और लगभग 30 वर्षों तक यह बढ़ई का काम किए थे बेथलेहम के नजदीक नाजरेथ गांव में। आप लोग को ध्यान में रखना होगा चाहिए। अब इनको एक मसीहा की उपाधि दी गई। मसीहा की उपाधि देने का रीजन था कि इनके अंदर, एक हिसाब से समझिए तो ईश्वर का गुण, ईश्वर की जो असीम जो कृपा जो होती है, जो शक्ति जो होती है, इनके अंदर मौजूद थी। हाँ, इनको अपने अंदर की शक्ति को पहचानने में बहुत समय लग गया, लेकिन इनके अंदर वह शक्ति थी। और इनके जो शिक्षा जो होते थे, जो उपदेश होते थे, साथ ही साथ जो इनके अंदर जो चमत्कार जो हुआ करते थे, इनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। इन्हीं तीनों के चीजों के वजह से, जिसमें शिक्षा, उपदेश और चमत्कार, इनको मसीहा की उपाधि दी गई। मसीहा, जिसको परमपिता के पुत्र के नाम से जाना गया, अर्थात वह जो मृत व्यक्ति को जिंदा कर दे, तथा जो दुखी जो लोग होते हैं उनके अंदर प्रेम, सुख और उनके अंदर सुख की जो एक होती है लालसा को भर दे, उसे मसीहा कहते हैं।
जैसे कि अपने भाषा में इसको समझा जाए तो जो गरीबों की सेवा करता है, मदद करता है, जो हमारी मदद करता है और हमेशा तत्पर रहता है मदद करने के लिए, उसे मसीहा कहा गया। साथ ही साथ मैं इसमें एक चीज और बताऊंगा आप लोगों को, चमत्कार। चमत्कार इसलिए इनके अंदर चमत्कार की गुण दी गई क्योंकि इनके अंदर वह क्षमता थी, वह गुण था कि यह मृत शरीर में भी जान डाल देते थे। जैसे कि उस समय किसी बीमारी से या किसी कारणवश कोई बच्चा मर जाता था तो उनकी माँ की ममता को देख के, उनके दुखों को देख के उनके बच्चों को यह जीवित कर देते थे, अर्थात यह मृत शरीर में भी जान डाल दिया करते थे। इसी सब चीजों की वजह से इन्हें मसीहा का उपाधि दिया गया तथा इसे हम मसीह लिखते हैं। साथ ही साथ आगे की बात की जाए तो मसीहा का मतलब मैंने बताया कि परम जो पिता के जो पुत्र जो होते हैं, जिसको आप समझ लीजिए कि परम पिता पुत्र अर्थात जो भगवान के ही पुत्र होते हैं, ठीक है ना, आप इसी के अर्थ में इसे समझ लीजिए। इसी वजह से इन्हें मसीहा कहा गया। साथ ही साथ आगे की बात की जाए तो इनके प्रथम जो दो शिष्य थे उनमें एंड्रस थे और साथ ही साथ पीटर थे। तो जो एंड्रस और जो पीटर थे ये दोनों पेशा से मछुआरा थे, अर्थात यह मछली मारने का, मछली पकड़ने का काम करते थे। तो आप लोग को ध्यान में रखना होगा कि जो ईसा मसीह के जो प्रथम जो दो शिष्य थे, सबसे पहले जो इनके जो दो शिष्य बने उसमें एक थे एंड्रूस और दूसरे थे पीटर, और दोनों का पेशा था मछली को पकड़ना। ये चीज आपको ध्यान में रखना होगा। साथ ही साथ इनकी मृत्यु की बात की जाए, जो ईसा मसीह की मृत्यु के बारे में बात की जाए तो 33 ईस्वी में सूली पे चढ़ाकर, सूली जो आजकल जो हम इस वर्ड का यूज करते हैं, उस समय इसे सलीब कहा जाता था, अंग्रेजी में इसे क्रॉस कहा जाता था, उस पे लटकाकर रोमन के ये गवर्नर थे जिनका नाम था पोंटियस, इनकी हत्या करवा दी, अर्थात इनको सूली पे लटका के इनको मरवा दिया, इनकी जान ले ली। तो आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा कि पोंटियस एक गवर्नर था जो रोमन का ही गवर्नर था, उसने सूली पे चढ़ा के ईसा मसीह की क्या करवा दी, हत्या करवा दी। कब? 33 ईस्वी में। साथ ही साथ आगे की बात की जाए दोस्तों तो ईसाई धर्म में जो सबसे पवित्र जो दिन होता है वह शनिवार होता है, और यहूदी नियम के अनुसार भी इन लोगों का पवित्र जो दिन होता है वह शनिवार ही होता है। और जो इन लोगों का पवित्र जो चिन्ह होता है उसको क्रॉस कहते हैं, अर्थात इन लोगों का जो पवित्र जो चिन्ह होता है वह क्रॉस होता है जो इस फॉर्मेट में रहता है। साथ ही साथ आगे की बात की जाए तो जो हमारा ईसाई धर्म था, अर्थात जो ईसाई धर्म के जो शाखाएं जो थी, यह दो मुख्य शाखाओं में विभाजित थी, अर्थात इनको दो मुख्य शाखाएं में इनको क्या किया गया था, बांट दिया गया था, जिसमें एक था रोमन कैथोलिक और दूसरा था प्रोटेस्टेंट। आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा, जो हमारा ईसाई धर्म का जो दो ग्रुप बटा हुआ था, जो इनकी दो मुख्य जो शाखाएं बटी हुई थी, एक का नाम था रोमन कैथोलिक और दूसरा का नाम था प्रोटेस्टेंट। ये चीज आप लोग को ध्यान रखना होगा। साथ ही साथ आगे की बात की जाए दोस्तों तो भारत में ईसाई धर्म का प्रचार, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भारत में ईसाई धर्म का प्रचार कब और कहां हुआ था और किसने किया था। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि भारत में ईसाई धर्म का प्रचार सबसे पहले केरल में हुआ था और वह प्रथम शताब्दी में ही हुआ था। यानी सबसे पहले भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कब हुआ? केरल में हुआ और प्रथम शताब्दी में हुआ। और किसने किया? तो ईसा मसीह के ही एक शिष्य थे जिनका नाम था संत थॉमस, इनके द्वारा भारत में क्या किया, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया गया। तो आप लोग को ध्यान रखना होगा कि भारत में धर्म प्रचार, ईसाई धर्म का धर्म प्रचार कब किया गया? तो केरल में। जगह का नाम पूछेगा तो केरल में। कब किया गया? तो प्रथम शताब्दी में। किसके द्वारा किया गया? तो जो संत थॉमस जो थे और यह ईसा मसीह के ही शिष्य थे, इनके द्वारा भारत में प्रचार प्रसार किया गया, ईसाई में आया था। आगे की बात की जाए तो ईसाइयों का जो उपासना का जो स्थल होता है, जो जगह होता है, जिसे आप चर्च कहते हैं, ठीक है ना, चर्च कहीं कहीं गिरजाघर भी कहा जाता है और इस चर्च का मतलब गिरजाघर ही होता है। तथा इसके जो प्रमुख जो धार्मिक जो नेता होते हैं, प्रमुख जो धार्मिक नेता होते हैं जिन्हें पादरी कहा जाता है, अर्थात जो हम लोग के मंदिर में, मस्जिदों में जो पूजने वाले, जो देवी देवता को पूजने वाले जो उसमें के जो पंडित जो होते हैं, जो मौलवी होते हैं, ठीक है ना, तो इन लोगों में वो क्या होते हैं? पादरी होते हैं। ये चीज आप लोग को ध्यान में रखना होगा। लेकिन जो सबसे बड़े जो धार्मिक नेता होते हैं उन्हें पोप कहा जाता है, और इन्हीं के कार्यालय को, जिसमें ये अपना काम धाम करते हैं, इनके एक मतलब ऑफिस को पॉप्सी कहा जाता है। ये चीज आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। अब पोप मतलब समझ गए ना? देखिए, पादरी और पोप दोनों एक ही हैं, लेकिन यह क्या है कि मतलब एक हिसाब से मान लीजिए कि आपका पद बताता है। जिससे मान लीजिए कि एक हमारे प्रिंसिपल होते हैं, एक हमारे टीचर होते हैं, ठीक है ना, तो ये पद के बारे में बताता है।
जैसे अगर दोनों की बात की जाए, जैसे मैं भी टीच करवा रहा हूँ, मेरे गुरु भी टीच करवा रहे हैं, लेकिन मेरे गुरु मेरे से बहुत बड़े हुए तो उनको हम क्या बोले, पोप बोले। और चूंकि मैं या जो आपको जो छोटे पद वाले जो नेता होते थे उनके मस्जिद बोले गिरजाघरों का, उन्हें पादरी कहा जाता था। कहीं कहीं आप फादर सुने होंगे, तो इन्हीं लोगों को बोला जाता था फादर। आगे की बात की जाए होगा तो मसीहा द्वारा, यानी जो ईसा मसीह जो थे, इनके द्वारा 12 अनुयायियों को क्या किया गया था, चुना गया था, तथा इन्हीं 12 अनुयायियों को ना ईसाई धर्म के जो लोग थे इन्हें देवदूत कहते थे। आप लोग को ध्यान में रखना होगा कि ईसा मसीह ने 12 अनुयायियों को चुना था और इन्हीं 12 अनुयायियों को ईसाई धर्म में और ईसाई लोगों द्वारा इन्हें देवदूत कहा जाता है। यह चीज आप लोग को ध्यान में रखना होगा, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। साथ ही साथ आगे की बात की जाए दोस्तों, तो ईसाइयों की जो आस्था का जो सूत्र हुआ करता था, जैसे कि ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र, और पुत्र का मतलब इनका ईसा मसीह ही था, साथ ही साथ ईश्वर पवित्र आत्मा, यह हुआ करती थी। साथ ही साथ आगे की बात की जाए तो जिनके प्रमुख जो ग्रंथ थे, अर्थात ईसाई धर्म के जो प्रमुख जो ग्रंथ हुआ, जिसे आप बाइबल कहते हैं, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो प्रमुख ग्रंथ क्या हुआ, बाइबल। जो इनका पवित्र जो चिन्ह हुआ वह क्रस, और पवित्र जो दिन हुआ वह शनिवार। यह चीज आप लोग को याद रखना चाहिए। साथ ही साथ बाइबल के बारे में चर्चा की जाए तो बाइबल भी 2 पार्ट में बटा हुआ था। एक था ओल्ड टेस्टामेंट, इसमें यहूदी इतिहास के बारे में हमें जानकारी मिलती है, साथ ही साथ उसके धर्म कथाएं के बारे में हमें जानकारी मिलती है। और जो दूसरा अर्थात जो न्यू टेस्टामेंट था, इसमें धर्म संबंधित विचार, साथ ही साथ विश्वास और आस्था और यहाँ तक कि धार्मिक इतिहास के बारे में हमें जानकारी मिलती है। किसमें, तो जो हमारा न्यू टेस्टामेंट था। और जो ओल्ड टेस्टामेंट था, जो पुराना टेस्टामेंट था, उसमें हम यहूदी इतिहास के बारे में तथा उनके धर्म कथाएं के बारे में हम जानते हैं, उसमें हमें जानकारी मिलती है। देखिए 2-4 टॉपिक मैं बता देता हूँ। ईसा मसीह द्वारा चुने गए 12 अनुयायी, यह चीज ध्यान में रखना पड़ेगा। ईसाई लोगों के द्वारा इन्हें क्या कहा जाता था, देवदूत कहा जाता था। यह इंपॉर्टेंट होने वाला है। भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कब और कहाँ किया गया, तो प्रथम शताब्दी में केरल में किया गया। किनके द्वारा किया गया, तो संत थॉमस जो थे, जो ईसा मसीह के ही जो शिष्य थे, इनके द्वारा किया गया। इन लोग का जो पवित्र दिन होता है, ईसाइयों का जो पवित्र दिन होता है शनिवार, यहूदी नियम के अनुसार भी शनिवार ही इन लोग का पवित्र दिन होता है। पवित्र चिन्ह की बात करें तो क्रॉस। और जो ईसाई धर्म जो 2 मुख्य जो भागों में बटा हुआ था, जो इनके 2 मुख्य जो शाखाएं थी, एक था रोमन कैथोलिक, दूसरा जो था हमारा प्रोटेस्टेंट था। ये चीज आप लोग को ध्यान में रखना होगा। साथ ही साथ ये थोड़ा सा हम इनके जन्म के बारे में और इनके जो उपाधि के बारे में जो हमने पढ़ा, इस पे भी आप लोग को विशेष ध्यान रखना चाहिए कि इनको उपाधि, किस चीज की उपाधि भाई, तो मसीहा की उपाधि कैसे मिली, तो शिक्षा और उपदेश तो लोगों को इन्होंने दिया ही, साथ ही साथ इनके अंदर वह चमत्कार था कि हम मृत शरीर में भी जान डाल दिया करते थे। चलिए दोस्तों, उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और क्रिसमस डे जो 25 दिसंबर को मनाया जाता है ईसाइयों द्वारा, यह इनका प्रमुख और बहुत ही पवित्र त्योहार होता है और यह ईसा मसीह के जन्म दिवस पे ही मनाया जाता है, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। चलिए, उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसे ही आगे हम फिर दूसरे टॉपिक के ऊपर विश्लेषण करेंगे और अभी हमारा एंशिएंट हिस्ट्री ही चलेगा और उसके बाद हम मिडाइवल हिस्ट्री में आएंगे, अर्थात जो मध्यकालीन जो हमारा इतिहास जो होगा, ठीक है ना, मिडाइवल इंडिया के बारे में हम चर्चा करेंगे। धीरे धीरे टॉपिक बाइज टॉपिक करके हम उसका विश्लेषण करेंगे। चलिए, उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।